हेलो डी स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 इसका इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 देखते हैं। ठीक है, तो डियरेस्ट किट्टी यानी प्रियतम किट्टी, तारीख पढ़िए, देख लीजिए। आवर एंटायर क्लास इन cooking in it boot. The reason of course is for forthcoming meeting in which the teacher decide who will move up the next from who will be kept back half the class is making wet Gian and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, Cian and Jacques, who have staken their entire holiday saving on their pet from the morning at night. It you are going to pass, going to pass. No, I am not. Yes, you are. No, I am not. Even Jesus fading glasses and my angry outbursts can't clamp them down. If you ask me, there are so many damplies about. A quarter of class should be kept back, but teachers are no most unpredictable creator of अर्थ। हमारी पूरी कक्षा पूर्णतः भय व घबराहट से काँप रही थी। निसंदेह कारण है आने वाली सभा जिसमें अध्यापक ये निर्णय लेंगे कि कौन अगली कक्षा में जाएगा तथा किसे पीछे ही रखा जाएगा। आधी कक्षा शर्त लगा रही थी। जीएन तथा मैं अपने पीछे दो लड़कों सीएन तथा जैक्स पर मूर्खता से हंसती हुई, जिन्होंने छुट्टियों की पूरी बचत के दांव पर लगाने का जोखिम उठाया। प्रातः से लेकर रात तक यही चलता है। तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं नहीं, हाँ तुम, नहीं मैं नहीं। यहाँ तक कि कीजीएन की नज़रें तथा मेरे क्रोध से भड़कना उन्हें शांत नहीं कर सकता। यदि तुम मुझसे पूछो, इतने अधिक विद्यार्थी मूर्ख हैं कि एक चौथाई कक्षा को पीछे रोक लेना चाहिए, परंतु अध्यापक पृथ्वी पर ऐसा प्राणी है जिसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसके बाद आई एम नॉट so worried about my girlfriend and myself. We will make it. I The only subject I am not sure about is math anyway. All we can do is wait until then. We keep telling each other not we lose heart. मुझे स्वयं की तथा अपनी सहेलियों की इतनी चिंता नहीं है। हम सफल होंगे। केवल एक विषय गणित के बारे में निश्चित नहीं हूँ। फिर भी हम केवल प्रतीक्षा ही तो कर सकते हैं। तब तक एक एक दूसरे को साहस ना छोड़ने कहते रहते। I got I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Keesing, the old forge who teach math, was annoyed with me for ages because I talked so much. After several warnings, he assigned me extra homework. An essay, the subject, a charter box. What you can write about that? I don't worry about that later. I decide. I jot down the title in my book, tucked it my bag and tried to keep quiet. मेरी अपने सभी अध्यापकों के साथ अच्छी बनती वे संख्या में 9 है, जिसमें 7 पुरुष व 2 महिलाएं। श्रीमान क्रीसिंग पुराने विचारों वाला बूढ़ा व्यक्ति जो गणित पढ़ाता है, मुझसे वर्षों से नाराज था क्योंकि मैं बहुत बोलती थी। कई चेतावनियों के पश्चात उसने मुझे घर पर करने के लिए फालतू कार्य दिया। बातूनी विषय पर निबंध। एक बातूनी पर क्या लिख सकते हैं? मैंने फैसला किया इसकी चिंता मैं बाद में करूँगी। मैंने इस विषय को अपनी कॉपी पर लिख लिया, कॉपी को बस्ते में रखा और चुपचाप रहने का प्रयत्न किया। That evening, after I finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eyes. I began thinking about the subject while cruising the tip of fountain pen. Anyone could ramble on, leave big space between the word, but the
trick was to come up the convincing argument to prove necessity of talking. I thought, and suddenly I had an idea. The I wrote the 3 pages Mr. Crazing had annexed me and was satisfied. I argued that talking is the student art, and, and that I would do my best to keep it under control. उस शाम को घर का दूसरा कार्य समाप्त करने के बाद निबंध के बारे में लिखे शब्दों पर मेरी नज़र पड़ी। अपने पेन की नोक को दबाते हुए मैंने इस विषय के बारे में सोचना आरंभ किया। कोई भी शब्दों के बीच अधिक स्थान छोड़कर लिख सकता था, परंतु चालाकी तो इस बात में थी कि बोलने की आवश्यकता तो विश्वास दिलाने वाली तर्क से प्रमाणित किया जाए। मैं सोचती रही और सोचती रही। अचानक मुझे एक विचार सूझा। मैंने श्रीमान क्रीसिंग द्वारा कहे गए 3 पृष्ठों पर लिख दिया तथा मैं संतुष्ट थी। मैंने तर्क दिया कि बोलना तो विद्यार्थी का विशेष गुण है तथा मैं इस यथाशक्ति पर अपने नियंत्रण में रखूंगी। बट but that I would never be able to cure myself of the habit, since my mother talked as much as I did, if no more, and that there is not much you can do about inherited trait. परंतु मैं अपनी साथ को पूर्णतः कभी नहीं छोड़ पाऊंगी। यदि अधिक नहीं तो मेरी माँ भी इतना ही बोलती थी आप तथा तथा आप विरासत में मिले गुणों के बारे में अधिक कुछ नहीं कर सकते। Mr. Creasing had a good laugh at my argument, but when I proceeded to talk the way through next lesson, he asked me a second essay. This time it was supposed to be an incorrigible chat box. I handed in it, and Mr. Creasing had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the third lesson, he did not finally enough and a prank as punishment for talking in class. Right, I say, enlightened, cruck, 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 said Mistress Chet Brooks. श्रीमान केरी सिंह मेरे तर्क पर बहुत हंसे, पर जब मैं अगले पार्ट में फिर बोलने लगी तब उन्होंने मुझे एक और निबंध दे दिया। इस बार यह था कि एक ऐसा बातूनी जिसे सुधारा ना जा सके। मैंने यह भी लिखकर दे दिया। श्रीमान केरी सिंह ने अगले 2 पूरे पार्ट तक शिकायत नहीं की, पर तीसरे पार्ट के दौरान काफ़ी हो चुका था। कक्षा में बोलने के लिए दंड के रूप में क्वैक क्वैक मिस्ट्रेस चैटबॉक्स के ने कहा, विषय पर निबंध लिखो। The class roared. I had laughed too, though I nearly executed my intergently on topic of chatboxes. It was time to come up with something else, something original. My friend Sane, who's good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and the jump for joy. Mr. Creasing was trying to play a joke on me with ridiculous subject, but I don't make sure the joke was on him. कक्षा में शुरू हुआ, मुझे भी हंसना पड़ा। यद्यपि बातूनी जैसे विषयों पर निबंध विषयों पर लिखने का मेरा कौशल समाप्त हो चुका था। अब समय आ गया था किसी और विषय पर लिखने का, किसी मौलिक विषय पर। मेरी सहेली सैनी ने इस निबंध को आरंभ से अंत तक पद में लिखने में सहायता की पेशकश की और मैं खुशी से उछल पड़ी। श्रीमान क्रीसिंग हास्यास्पद विषय से मेरे साथ मजाक करने का प्रयत्न कर रहे थे, परंतु मैंने यह सुनिश्चित किया कि मजाक उनके साथ हो। उसके बाद I finished my poem, and it my beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they wanted too much. Luckily, Mr. Kissing took the joke the right way. He read the poem to the class and added his own
comment and several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk and have not assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Creasing always making joke this day. Your Annie. ठीक है, तो मैं अपनी कविता समाप्त की तथा यह सुंदर थी। यह एक माता बतख थी व पिता हंस तथा 3 छोटे बच्चों के बारे में थी, जिन्हें पिता ने काट कर इसलिए मार डाला था क्योंकि वे बहुत बोलते थे। सौभाग्य से श्रीमान कृष्ण सिंह ने मजाक तुरंत पकड़ लिया। उसने अपनी टिप्पणी को जोड़कर उस कविता को कक्षा में सुनाया तथा दूसरी कक्षाओं में भी सुनाया। तब से अब तक मुझे बोलने की अनुमति है तथा मुझे कोई फालतू घर का कार्य नहीं दिया गया। इसके विपरीत क्रीसिंग आजकल सदैव मजाक करते रहते हैं। यह आपकी स्टोरी का पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया है। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।